हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को फूड प्रिजर्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों ने होमवर्क मुझे करके दिखाया है। चेक पॉइंट 4 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को हम कैसे प्रिजर्व करके रखें। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? संभाल के रखें। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद क्या होता है बेटा, वो सड़ जाता है अगर काफ़ी समय तक हम लोग छोड़ दें तो, है ना। अब हमें उसी को प्रिजर्व करके रखना है ताकि उसमें से बदबू ना आए, या उसमें से आप कह सकते हो कि कोई ऐसा गंदी स्मेल ना आए या कोई कीड़े ना लग जाएं। तो उससे हमें क्या करना पड़ता है? फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो व्हाट इज़ द, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन है क्या? तो एज यू नो, यहाँ पर एक आपको डेफिनेशन दिख रही होगी कि फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड स्टोरिंग फूड टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज आइदर बाय किलिंग द माइक्रोब्स और इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ एंड मेकिंग देम इनएक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसी डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप बता सकते हो कि हम कैसे फूड को, मतलब किस तरह से हम खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग खाने को बचाते हैं ताकि वो सड़ ना जाए, या हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो ही नहीं होने देते फूड में। यानी वी हैव टू थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। नंबर 1, या तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड में ग्रो ना होने दें या उसको बचा लें। अब कैसे बचाएं? सड़ने से बचा लें। तो कैसे बचाएं? आइए हम लोग अब एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का पहला मेथड क्या है? प्रिवेंशन या प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। देखिए, कई बार क्या होता है, जब आपके खाने में, या कोई भी चिप्स है, चिप्स का एक एग्जांपल ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है चिप्स का। चिप्स को अगर आप काफ़ी समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। खुले में अगर आपने छोड़ दिया तो क्या रीज़न है उसका? चिप्स जब हम बनाते हैं तो उसको सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, वो उड़ जाए। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिप्स के ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा। मेन मकसद हमारा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो ना करने देना। यानी कि जो भी हमारे पास, जो भी हम काफ़ी समय तक जो फूड को रखना चाहते हैं, उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। डिहाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को उड़ा देना। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। तो दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर डिहाइड्रेटेड either by drying in the sun or by heating. Wait a minute please. Yes, तो ये बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, इसमें क्या होता है? ये बहुत पुराना मेथड है। उस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो फूड को हमने बनाया है, ठीक है, उसको हम डिहाइड्रेट कर देते हैं, मतलब उससे वाटर हटा देते हैं। तो सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर डिहाइड्रेटेड आइदर बाय ड्राइंग इन द सन और बाय हीटिंग। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें, फ्रूट्स या वेजिटेबल कुछ ऐसे हैं जिनको हम या तो सूरज की रोशनी में रख देते हैं ताकि ड्राई हो जाए, या उसको हीट कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है। स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर्स, मेथी लीव्स एंड मिंट लीव्स आर ड्राइड इन सन। स्पेनिश पता ही आपको पालक होता है, कॉलीफ्लावर आपको पता ही है गोभी होती है, ठीक है, बंद गोभी या फूल गोभी जो भी। इन सभी को क्या किया जाता है? फूल गोभी को भी बेटा पता है क्या, इसको ना सूरज की रोशनी में अगर हम रख देंगे तो ये
सूख जाता है। सूखने के बाद हम इसको ना काफ़ी समय तक रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी को भी हम सुखा के अपने घर में रख सकते हैं ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें सब्जियों में, ठीक है। तो दीज आर द वेजिटेबल्स जिसको हम ड्राई करके काफ़ी समय तक रख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कभी हरी सब्जी हमें नहीं मिली तो क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल कर लेंगे घर पे, मतलब सब्जी बनाने के लिए, है कि नहीं। तो उसके बाद क्या बोला इन्होंने अगले में कि पी आर प्रिजर्व्ड, पी मतलब मटर, पी आर प्रिजर्व बाय हीटिंग, फिश एंड मीट आर प्रिजर्व बाय स्मोक एंड हीटिंग। अब क्या होता है कि जो नॉनवेज होते हैं ना उनको भी काफ़ी समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक, ताकि क्या हो जाए, ताकि काफ़ी समय तक वो खराब ना हो। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब जैसे अचार हम लोग बनाते हैं तो अचार के अंदर बेटा हम लोग क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं, अब मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्टिंग, यानी कि सॉल्टिंग मतलब सॉल्ट डालना, यानी किसी भी फूड पार्टिकल को अगर आप सॉल्ट डालकर प्रिजर्व करते हैं तो उसको सॉल्टिंग कहा जाता है। द मीट एंड फिश आर कवर्ड विद सॉल्ट टू ड्रेन आउट वाटर बाय ऑस्मोसिस। जो मीट होता है, जैसे फिश का मीट हो गया या आपका कोई भी चिकन हो गया, उसके ऊपर ना सॉल्ट डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है, ताकि जो उस मीट के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो वाटर बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे मीट काफ़ी समय तक खराब नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी इसमें। साथ में रॉ मैंगो, लेमन, आंवला, टर्मेंट्स एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग, दिस इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब अचार जो बनाते हैं, हम आम का अचार बनाते हैं, उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने नमक डाल दिया। क्यों डाल दिया पता है, क्योंकि उसके अचार काफ़ी समय तक रहता है ना, अचार काफ़ी समय तक रह सकता है। तो नमक क्या करता है, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देता। ओके, नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर सिरप कंटेन्स 68% sugar that use for preservation, preservation, wait a minute please, preservation of fruits and vegetable, एक मिनट बेटा। Okay, sugar syrup contains 68% of sugar is used for preservation of fruits and vegetable. चीनी अगर 68% आप किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट्स में डालते हैं तो वो उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। Such a high concentration of sugar reduce the moisture content and thus preserve growth of microorganism। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 68% शुगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से बचाता है। अब आप लोग खाते हैं जैम्स, खाते हैं जेलीज, खाते हैं, है ना, ये मीठे अचार भी होते हैं ना बेटा, उसमें शुगर डाला जाता है। तो 68% शुगर जो होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से बचाता है, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय pickling. Oil and vinegar are used to make pickles because bacteria cannot survive in high acidic content of the medium. मतलब जो अचार होता है उसमें हम लोग ऑयल और विनेगर डालते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वो ग्रो ना कर सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खट्टी चीज़ों में कभी भी ग्रो नहीं करता है, ठीक है। विनेगर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड रॉ मैंगो, लेमन, जेलीज आर प्रिजर्व एज अ पिकल्स। Salt and sugar is added to the pickles to enhance taste। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पिकल्स बनाई जाती हैं उसमें हम लोग ऑयल या विनेगर डालते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर सके। अब सॉल्ट और शुगर भी डाला जाता है बेटा ताकि अचार का जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाए, ठीक है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बेटा खट्टे होते हैं, ठीक है। उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग ओके तो प्रिजर्वेशन बाय केमिकल से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं बेटा। कुछ केमिकल जो खट्टे केमिकल्स होते हैं, सिट्रिक एसिड इज एडिड टू पिकल्स एंड सम स्पाइसेस, while sodium benzoate, sodium मेटासल्फेट्स आर यूज एज अ प्रिजर्वेशन फॉर
प्रिजर्व स्क्वाइसेस, जैम्स एंड जेलीज। मतलब कुछ केमिकल, सिट्रिक एसिड एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा एसिड है जिसको आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में डालकर, है ना, आप उसको काफ़ी समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम लोग दूध गर्म क्यों करते हैं। जैसे हम दूध लेकर आते हैं, है ना, बाहर से मार्केट से लेकर आए और उसको हम लोग गर्म कर देते हैं। क्यों करते हैं? कोई तो रीज़न होगा ना, है ना। तो दूध को गर्म इसलिए करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। तो पार्चुरेशन या पैस्चुरेशन भी बोला जाता है इसको, इज द प्रोसेस ऑफ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट टू विच मिल्क इज सब्जेक्टेड टू मेक इट बैक्टीरिया फ्री। हमने क्या किया, पहले दूध को गर्म कर दिया, फिर ठंडा कर दिया। उससे क्या होगा बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट है वो उनको सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो ख़त्म हो जाएंगे। द मिल्क इज हीटेड टू 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 सेकेंड एंड देन चिल्ड सडनली। दिस प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल्क को प्रिजर्व, मतलब बैक्टीरिया फ्री बनाने का ये सबसे आसान सा तरीका है कि या तो आप 62 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक दूध को उबालते रहो, उबालोगे क्या, गर्म करते रहो, या फिर आप 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक उसको गर्म कर दो और फिर एकदम से ठंडा कर दो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा, जो कि लुइस पास्चर ने दिया था। ओके, नाउ द milk treated this way is called pasteurized milk and can be safely used without boiling. उसके बाद आप उसको गर्म ना भी करें, जो पैकेट्स में आता है ना, पैकेट्स में जो दूध आता है उसको आप गर्म ना भी करें, वैसे भी पी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉस्चराइज्ड होता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय डीप फ्रीजिंग। अब कुछ सब्सटेंस को हम लोग काफ़ी ठंडी जगहों पर रखते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं बेटा ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। तो स्टोरिंग फूड एट सब जीरो टेम्परेचर इज इन डीप फ्रीज or in cold storage at the temperature about -18 degree Celsius is also a safe method of food preservation. मतलब अगर आप -18 डिग्री टेम्परेचर पर किसी भी फूड मटेरियल को रख देते हैं तो वो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। दिस मेथड इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब कुछ फ्रूट्स आपने देखे होंगे कुछ सीजनल नहीं होते हैं, जैसे आप अगर दिसंबर में जाओ तो मैंगो मिल जाएगा मार्केट में, दिसंबर में तो मैंगो आता नहीं है, तो आखिर उन्होंने कहाँ रख रखा उसको, तो उन्होंने बेटा उसको प्रिजर्व करके कहीं किसी जगह पर उन्होंने रख रखा था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रिजर्व करके हम किसी भी चीज़ को ईजिली और काफ़ी समय तक हम लोग रख सकते हैं। नाउ इसमें देखते हैं बॉक्स में WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ हैज़ परमिटेड ओनली 2 केमिकल्स कंपाउंड एज अ फूड प्रिजर्वेशन। मतलब बहुत से, मतलब मार्केट में ना बेटा ऐसे बहुत से केमिकल्स अवेलेबल हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो CDRI और WHO ने सिर्फ 2 ही ऐसे केमिकल्स बताए हैं जिसका हम यूज़ करके फूड को काफ़ी समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं। दीज आर सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटासल्फाइड सल्फाइड, ठीक है। दीज आर हार्मलेस, ये इसका कोई नुकसान नहीं है, एंड कैन बी सेफली यूज एज प्रिजर्वेशन फॉर फ्रूट्स एंड जूस। ये जूसेस के अंदर यूज़ किया जाता है बेटा, जूस हो गया, जैम हो गया, जेलीज हो गए, पिकल्स हो गया, इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आइए चेक पॉइंट 5 करते हैं। डिफाइंड पास्चुरेशन, ये आप डिफाइंड यहाँ पर देखिए कर दीजिएगा कि पास्चुरेशन होता क्या है। पास्चुरेशन इज़ द प्रोसेस, ये वाला पास्चुरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कोल्ड ट्रीटमेंट टू विच मिल्क इज सब्जेक्टेड टू मेक बैक्टीरिया फ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा,
नेम द फूड आइटम विच आर प्रिजर्व बाय यूजिंग सॉल्ट। सॉल्ट का इस्तेमाल करके हम कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्ट का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कौन कौन से किया, यहाँ देखो आंवला, लेमन, फ्रूट, टर्मिन्ट्स, ये सारे हमने ये वाला पैराग्राफ में आप यहाँ से आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सजेस्ट मेथड बाय फॉर प्रिजर्वेशन ग्रीन लीफ वेजिटेबल लाइक स्पेनिच और मेथी। तो ये अभी आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, मेथी को हम कैसे, बेटा हम इसको ड्राई करके और डिहाइड्रेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये वाला मेथड। ठीक है, इसमें से आप लिख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड, बैक्टीरिया, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आंसर लिख लीजिएगा बैक्टीरिया कैन स्पॉइल द फूड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। कौन सा मेथड है जिससे हम लोग मिल्क को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो पार्चुरेशन इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिजर्व मिल्क। ठीक है, ओके, तो आप इतना करके मुझे सेंड करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, कल मिलते हैं।